हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। क्या करती है कंपनी? सो लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल फर्स्ट। सो बिजनेस मॉडल पर्सपेक्टिव से क्लियर कट बिजनेस मॉडल है ये। बेसिकली कंपनी जो है वो आपके ओवरऑल सर्विस प्रोवाइड करती है, विच मीन्स दे प्रोवाइड द ओवरऑल सर्वर जो कि इंडिया एआई मिशन के अंदर या हाई स्पीड कंप्यूटिंग या फिर आपका क्लाउड डेटाबेस इसमें यूज़ आता है। तो बेसिकली तीन सर्विस स्ट्रीम आ गई। वन इज़ क्लाउड डेटा, सेकेंड इज़ हाई स्पीड कंप्यूटिंग एंड थर्ड इज़ ऑब्वियसली इंडिया का जो पूरा और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे इंडिया बोलना सही नहीं रहेगा, ओवरऑल जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है बेसिकली, चाहे एआई ट्रेनिंग कह लो, एआई इन्फ्रेंस बोल लो, उसमें दे डेवलप द ओवरऑल सर्वर एंड सर्वर बना के उसका पूरा एप्लीकेशन डिज़ाइन करके, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके एंड अल्टीमेटली दे गिव इट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब इनका जो मेजर असेट है वो इनके पास नहीं रहता, ये डेवलप करते हैं, बनाते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और फिर ये इसको सेल कर देते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से कंपनी की बहुत ज़्यादा एसेट नहीं होती और उस वजह से उनका ना तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है कैपेक्स को लेके और ना ये बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन होता है। वाई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस? बिकॉज अगर आप दूसरी एक कंपनी है कंपेरेबल स्पेस में जो कि E2E नेटवर्क, जो कि शेयर काफ़ी भागा था, मतलब इट बिकम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स इन लास्ट 2-3 ईयर्स एंड देयर आफ्टर इट करेक्टेड, और L&T ने उसका इनफैक्ट स्टेक भी लिया है। दे आर मोर इन टू द क्लाउड डेटा। तो वो क्या करते हैं, वो सारे आपके what you call NVIDIA, AMD, इन सब से they buy all these big server GPU and everything, और फिर उसकी कैपेसिटी दे गिव ऑन द रेंट, जैसे कि आपका इसका बिजनेस मॉडल है आपके अमेजॉन वेब सर्विसेज का। सो उस बेसिस पे तो उसमें क्या होता है कि दे हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन द कैपेक्स एज वेल एज देन उनका एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होता है। उसी लिए अगर आप देखोगे तो कंपनी लास्ट 3-4 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो L&T को उन्होंने स्टेक भी बेचा, फिर उनके बाद में उनका डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया, फिर देन उनका डेट भी बढ़ गया ऐसा। बट दिस कंपनी इज फेयरली दे आर क्लियर कि वी आर नॉट गेटिंग इन टू डैट कि मैं सेट डेवलप करके बैठा था, चलो मैं डेवलप करूंगा, सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, एप्लीकेशन बनाऊंगा, हार्डवेयर बनाऊंगा और फिर इसको रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को बेच दूंगा। तो आई डोंट वांट टू क्रिएट बिग एसेट बेस, आई डोंट वांट टू गेट इनटू मोर एसेट फंडिंग जो मेरे को बहुत सारा लोन लेना पड़े, इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़े एंड ना मैं डेप्रिसिएशन के चक्कर में पड़ूंगा। तो दैट वे दिस बिजनेस मॉडल इज फार बेटर देन व्हाट यू से अदर E2E नेटवर्क एंड स्टफ लाइक दैट। उस पर्सपेक्टिव से अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स, मतलब अगर रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करूँ तो लास्ट Q4 में दे रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 86%, फुल ईयर में रेवेन्यू ग्रोन बाय 90%। और पैट की बात करूँ तो पैट की ग्रोथ Q4 में 65% एंड फुल ईयर में 80% है। तो मतलब एंड अगर मतलब पी की रेशियो की बात करूँ तो P 122 है। तो मतलब 122 ओवर 80 देखूंगा तो उस पर्सपेक्टिव से, या 65 ओवर 122 देखूंगा तो पैक रेशियो कम्स अराउंड मतलब इन बिटवीन 1.5 to 2, सो विच इज़ लाइक हायर ग्रोइंग कंपनी विच इज़ ग्रोइंग द सेल्स बाय लेट्स सपोज 90%, जो Q4 में 86.5 है, फुल ईयर में 90% है। तो दैट सीम्स ओके, मतलब बिकॉज एज मोर यू हैव द मोर एक्सिलरेटेड इंजन, मोर ज़्यादा आप तेज ग्रो करोगे तो आपका पैग रेशियो भी ज़्यादा होता है। तो फ्रॉम दैट पर एंड कंपनी इज जीरो डेट कंपनी, दे आर कंटिन्यूसली गिविंग डिविडेंड एंड एवरीथिंग। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कंपनी लुक्स गुड। इनफैक्ट उनके ROE इज ऑल्सो, सो ROC 37.9 है और ROE 32.9%, तो विच सीम्स गुड, मतलब ओवरऑल अ गुड स्टोरी। फ्रॉम ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली 3 डिवीजन जो हमने शुरू में भी बात करी, उसमें AI जो मेजर अभी ग्रोथ ड्राइवर है वो 5x ग्रो किया वो लास्ट ईयर। सो ऑब्वियसली उसकी वजह उसमें मेजरली गवर्नमेंट का पुश भी है, क्योंकि इंडिया AI मिशन चल रहा है तो उससे इनको काफ़ी फायदा मिल रहा है, स्ट्रैटेजिक डील मिल रही है, ऑर्गेनिक ग्रोथ भी है। बट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव AI इज फायरिंग ऑल इंजन। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने बोला है कि जो बाकी 2 इंजन है, हाई स्पीड कंप्यूटिंग HPC बोलते हैं या डेटा क्लाउड बोलते हैं, दे ऑल्सो ग्रोइंग डिसेंटली एट 30% का रेंज। तो दैट्स वेयर ओवरऑल मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, दे केप्ट ऑन सेइंग कि नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर दे विल कीप ऑन ग्रोइंग बाय 35% to 40%। सो मतलब दे आर क्लियर इन देयर थॉट प्रोसेस कि दे आर गोइंग टू गो बाय 35 to 40% नेक्स्ट 2-3 नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर, दैट्स व्हाट दे सेड। एंड जस्ट टू सब्सटेंशिएट इट, इस बार का जो उनका ऑर्डर बुक है, मतलब जो ईयर एंड पे इनका ऑर्डर बुक है वो कुछ 2100 करोड़ है, और लास्ट ईयर का जो टोटल रेवेन्यू था वो 2184 करोड़ था। मतलब लास्ट ईयर की रेवेन्यू के इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी उनकी ऑर्डर बुक है।
एंड उसके अलावा जो उनकी पाइपलाइन है वो कुछ 4,400 करोड़ की है, जिसमें वो बोलते हैं कि 60% कन्वर्जन होता है। हालांकि कन्वर्जन टाइमिंग इज 18 to 24 मंथ, बट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो यू विल से कि 4,400 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो उस परस्पेक्टिव से अगेन it becomes a decent number of 26-2700 crore. So means from growth perspective this seems to be a good journey to have. In fact from that perspective they kept on saying कि जो उनकी स्ट्रैटेजिक डील है, मतलब 2100 करोड़ की अगर रेवेन्यू को ब्रेक करें तो कुछ 1600 करोड़ के आसपास जो है वो स्ट्रैटेजिक डील है जो कि इंडिया एआई मिशन से रिलेटेड है, जो नेक्स्ट 3 क्वार्टर में कंप्लीट होएगा। और जो बाकी 400 से 500 करोड़ है वो उनका ऑर्गेनिक रेवेन्यू है, जो कुछ उनका मतलब दे हैव द 10 to 20 वीक्स, सो मतलब 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट सीम्स ओके कि दैट रेवेन्यू की ऑर्डर बुक है, रेवेन्यू का क्लैरिटी है, कौन से सेगमेंट में है, कितना ग्रो करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव ऑल्सो देयर एबिटा मार्जिन दिस ईयर वॉज 13% एंड दे सेड दैट दे विल मेंटेन एटलीस्ट देयर एबिटा मार्जिन 13 to 14%, सो दैट्स ऑल्सो नॉट सीम टू बी अ वरी। मेजर ग्रोथ ड्राइवर कंपनी के लिए क्या रहने वाला है? मेजर ग्रोथ ड्राइवर ऑब्वियसली HPC इज स्केलिंग अप, डेटा क्लाउड इज स्केलिंग अप, एंड एट द सेम टाइम इंडिया एआई मिशन में दे सेड कि पहले गवर्नमेंट ने बोला कि दे विल डिप्लॉय 10,000 GPU, फिर उन्होंने बोला 25,000 GPU डेवलप करेंगे, और उसके बाद में गवर्नमेंट इज सेइंग 1 लाख GPU डेवलप करेंगे। तो दे आर सेइंग दैट द डिमांड इज ह्यूज, द रिक्वायरमेंट इज ह्यूज एंड गवर्नमेंट इज completely pushing it. So there is a complete tailwind out there when it comes to the overall AI mission. So the AI mission followed by HPC and data cloud is going to remain a big growth driver from that perspective. इनके अगर कस्टमर की बात करें तो उनके मेजरली 3 तरह के कस्टमर होते हैं। गवर्नमेंट जिसे सॉवरनियर कहते हैं, सेकंड इज एंटरप्राइज कस्टमर जिनको ये सर्व करते रहते हैं, एंड थर्ड इज ऑब्वियसली द इंटरनेशनल का कस्टमर आएंगे। इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से अभी इनका करंट जो बिजनेस आता है ओनली 5% आता है, एंड दे सेड दैट अभी इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक डिमांड है कि दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इंटरनेशनल। वंस दे विल बी कंप्लीटली सॉर्ट ऑफ डन विद डोमेस्टिक डिमांड, दे विल थिंक अबाउट इंटरनेशनल। फॉर ग्रोथ दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन न्यू फैसिलिटी, मतलब उन्होंने कुछ 15,000 स्क्वायर फीट की एक नई फैसिलिटी चालू की है जिसमें ये बॉक्स बिल्ड बनाएंगे जो कि हार्डवेयर में काम आएगा। And they are doing different type, मतलब they have their type with NVIDIA, they have their type with this AMD and everybody, and in fact जो एक नई तरह की चिप आने वाली TPU जो एक गूगल और ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो they are saying their software the hardware is compatible with this TPU as well, so they are keeping those things in mind कि कल के दिन में अगर overall technology interface change हो जाए तो are they going to impact it? So from that they are already thinking and doing everything. So overall good company. I mean if I compare just E2E versus the NetWeb, E2E just is the cloud the data cloud company, whereas this company does far more data cloud के अलावा HPC करते हैं, they do the India the artificial intelligence wherein their systems are being used into training as well as interference. At the same time the company's financials far more stronger when it comes to NetWeb, because E2E financial is completely like gone haywire, because first is L&T को स्टेक सेल कर दिया, उसके बाद में अभी भी उन्होंने दुनिया भर का डेट ले लिया, उसके बाद में उनके कैपेक्स है, डेप्रिसिएशन है, तो EPS की ग्रोथ आ ही नहीं रही है, whereas this company revenue growth actually translating into the EPS growth and then the cash flow and eventually the shareholder returns, everything. So while valuation 122 seems to be a bit higher, but and they are guiding a growth of 35 to 40%. So from that perspective, it seems to be a 3 ka pack, which seems to be a bit higher to my mind. But at the same time, agar the guidance is conservative, then it becomes a 2 ka pack, and a company growing by 80% or let's suppose guidance se bole 40%. Pack ratio of 3 may be okay. It will be I mean percent driven and the context driven. So no buy and sell recommendation. Thank you.